हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पढ़ेंगे। उसका चैप्टर 1 जो कि मेन है फैक्ट्स इन इशू क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद हम आज ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 जो एक्सप्रेशन है फैक्ट्स इन इशू में क्या इंक्लूड होता है, उसका क्या मतलब होता है। कोई भी फैक्ट जो कि अपने आप में किसी अन्य फैक्ट से के एग्जिस्टेंस या उसके नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि एजर्टेड और डिनाइड या फिर डिनाइड किया गया है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज, उसे कहते हैं हम फैक्ट्स इन इशू। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी कहें तो whenever under the provisions of law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact, जब भी कोई प्रोविजंस लॉ के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत किसी भी टाइम बीइंग इन फोर्स जो कि सिविल प्रोसीजर में है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स करता है इशू ऑफ फैक्ट, फैक्ट का कि कोई इशू, तो जो फैक्ट है जो कि क्लेम किया गया है, एजर्ट किया गया है या फिर डिनाइड या उसे डिनाई किया गया है, मना किया गया है, इज द आंसर टू सच इशू इज ए फैक्ट एन इशू। इलस्ट्रेशंस क्या होंगे इसके। ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, जैसे ए जो है वो बी के मर्डर के लिए एक्यूज ठहराया गया है, उसे दोषी ठहराया गया है। उसके ट्रायल में फॉलोइंग फैक्ट्स जो होंगे वो फैक्ट्स इन इशू में आएंगे। फर्स्ट है ए इज इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि ए है एक पर्सन, वो एक्यूज किया जाता है मर्डर के लिए, बी के मर्डर के लिए। उसकी ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट्स जो होंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, 4 फैक्ट्स आर फैक्ट्स इन इशू होंगे। जैसे फर्स्ट है दैट ए कॉज बीज डेथ, कि क्या ए ने इनकी फैक्ट्स इन इशू है दैट ए कॉज बीज डेथ। सेकेंड है दैट ए इंटेंडेड, कि उसका इरादा था ए का कि कॉज बीज डेथ, दैट ए हैड रिसीव grave and sudden provocation from B. Fourth, that A at the time of doing an act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature. कि मतलब जो A है, जब इसने ये एक्ट किया था कि बी को मारने का, तब उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है वो। ए फैक्ट जो है इन डिस्प्यूट विल बी रिगार्डेड एज ए फैक्ट इन इशू। कोई भी फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में है, जिसको डिनाई किया गया है या एडमिट किया गया है, वही फैक्ट इन इशू होता है। केवल इफ द फैक्ट इज सच दैट बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स इट इज क्रूशियल टू द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी शोज दैट दे आर टू थिंग्स टू ए फैक्ट इन इशू। 2 चीज़ें फैक्ट इन इशू के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पर्पस इज़ दैट कि जो फैक्ट है वो भी जो फैक्ट है वो पार्टीज़ के डिस्प्यूट के बीच में होना चाहिए। सेकंड है फिर से हम रिज्यूम करते हैं अपनी स्टडी को। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि फैक्ट शुड टच द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी, किसी पर्सन का राइट या लाइबिलिटी पे असर डालना चाहिए उसको। जो एक्सटेंट है टू विच द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज डिपेंड अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। किसी भी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कब पॉसिबल होती है, rights and liability of party depend upon the ingredients of the offence or the civil wrong for which parties depend upon the ingredients of the offence, civil wrong for which proceeding
तो हम कह रहे थे, रिज्यूम करते हैं अपनी वीडियो को। जो एक्सटेंट है टू विच राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज डिपेंड अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस और द सिविल wrong for which proceedings are initiated or fact and issue will depend upon the, किस पर डिपेंड होंगे, provisions of the substantive law applicable to the offense. For example, if the action is for the tort of negligence and such ingredients of liability for negligence which are in dispute shall be the facts and issue होंगे। According to Order 14, Rule 1 to 7 of CPC 1908 सिविल मैटर्स में जो प्रोसेस होगा सर्टेनिंग फैक्ट्स एंड इश्यूज़ को हम कहेंगे फ्रेमिंग ऑफ इशू, और क्रिमिनल मैटर्स में जो एलिगेशंस चार्जशीट में लगाए गए हैं वो फैक्ट्स इन इशू होंगे। जनरली जो एविडेंस होता है पर्टिकुलर केस में, उसको कन्फाइन करा जाता है किसी भी केस के फैक्ट्स में। फैक्ट्स जो कि एक्स्ट्रानियस हैं केस, उसको कंसर्न करने की नीड नॉट कंसर्न द पार्टीज, नॉर हैज़ द कोर्ट एनी रीज़न टू वेस्ट to ascertain the area of controversy between the parties and frame in this respect, but whatever with the facts and issue कोई भी होगा उसका existence होगा कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्ट्स, उसी फैक्ट्स के बेसिस पर ही वो जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड है जिस फैक्ट्स एंड इशू से। But whatever be the facts and issue, their existence has to be proved to the satisfaction of the court before the court can be called upon to pronounce a judgment on the basis of these facts.